So how is religion and myth similar? So religion is a concept where you use the idea of a supernatural being to control society. So it's all designed around social structures. How do you get people to behave in a social, in a proper way? So how do you make people moral and ethical using a supernatural force? And the whole idea is about control. That's how religion is usually defined as. Mythology is not about that. Mythology is about giving you meaning. So religion can give you meaning, but we use the word religion when rules come into the picture. If there are no rules in the picture, then you don't use the word religion at all. Originally, religion just meant the monastic order. And therefore, you'll always see the monastic, people who are monks, are unusually obsessed with rules. You know, in Hindi we use the word, जो मठाधिपति होते हैं, जो पंथपति होते हैं, वो हमेशा लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं. तो जो मठ होते हैं, जैसे हिंदू संप्रदाय के जो मठ होते हैं, तो मठ के जो संप्रदाय है, ऑलवेज ट्राइंग टू कंट्रोल पीपल. जब आता है, ये भाव जब आता है, तब हम रिलीजन शब्द इस्तेमाल करते हैं. तो रिलीजन में एक भाव अलग होता है. प्राइमरली एक कोई तो कंट्रोल वाला आदमी होगा जो बोलेगा कि ये धर्म है, दिस इज रिलीजन. मिथोलॉजी ऐसे नहीं आता है. मिथोलॉजी जब हम बात करते हैं, when we are talking about mythology, we are talking about लोगों को एक कौम की, एक कम्युनिटी की, एक प्रजाति की, एक वर्ण की, एक सोचने का तरीका क्या है. सो जो हिस्टोरियंस होते हैं, सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, वो इस्तेमाल यूज करते हैं एक वर्ड कॉल्ड इमेजिनरी. बट ये शब्द बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि ये बेसिकली वी आर ट्राइंग टू से दैट दीज पीपल इमेजिन और कोई सच बाहर है. ऐसा नहीं है. हर मनुष्य दुनिया को एक प्रकार से देखता है कि, और उसकी जो विचार है वो अपने बच्चों को पास ऑन करता है थ्रू स्टोरीज, सिंबल्स एंड रिचुअल्स. तो ये 3 वर्ड्स जब आते हैं, जब आप स्टोरी की बात करोगे, सिंबल्स की बात, प्रतीक के बारे में बात करोगे, स्टोरीज मतलब कथाओं के बारे में बात करोगे, और रिचुअल्स मतलब अनुष्ठान, विधि अनुष्ठान के बारे में बात करेंगे. इफ यू टॉक अबाउट दीज 3 थिंग्स, फिर हम मिथोलॉजी के तरफ आते हैं. जब आप रूल के बारे में बात करोगे तब रिलीजन की तरफ जाओगे. जब आप स्टोरी, सिंबल और रिचुअल मतलब कथा, प्रतीक और अनुष्ठान के बारे में बात करोगे तो आप मिथोलॉजी की तरफ आते हो. ये एक डिफरेंस है. दूसरा डिफरेंस कि मिथोलॉजी केवल रिलीजियस स्पेस में नहीं आता, सेक्युलर स्पेस में भी आ सकता है. जैसे एक गणतंत्र, एक रिपब्लिक जो होता है, जो भी देश होता है, कहीं पे हम अभी दुनिया में कितने देश होते हैं, तो हर देश को जोड़ने के लिए कोई ना कोई कहानी होगी जोड़ने के लिए. जैसे फ्रीडम स्ट्रगल एक कहानी होती है, कोई तो प्रतीक होगी, जैसे फ्लैग होता है. ये हर देश का एक फ्लैग होता है, वो फ्लैग के सामने हम झुकते हैं, वो इंपॉर्टेंस दिया, वो सिंबल हो जाता है. और एक अनुष्ठान होगा, जैसे नेशनल एंथम होगा, नेशनल डे होगा. जैसे अमेरिका में एक थैंक्स गिविंग डे होता है जो अमेरिकन लोगों को जोड़ता है. वो भारतीय लोगों को समझ में नहीं आएगा कि थैंक्स गिविंग का मतलब क्या है या हैलोवीन का मतलब क्या है. तो वो फेस्टिवल से जो अमेरिकी परंपरा है बनती है. तो ये भी मिथोलॉजी है, क्योंकि वहाँ पे कहानी है, वहाँ पे प्रतीक है, वहाँ पे अनुष्ठान है, जिसके माध्यम से अमेरिकी सभ्यता बनती है. और अमेरिकी आप धर्म के साथ कुछ जोड़ा लेना देना है ही नहीं वहाँ पे. तो ये जब हम सेपरेशन करते हैं, तो मिथोलॉजी कैन बी रिलीजियस एंड सेक्युलर. रिलीजन इज रिलीजन, इट यूजेस द लैंग्वेज, जो मिथोलॉजी की एक भाषा इस्तेमाल करते हैं. ये फंडामेंटल डिफरेंस होता है.